बेटा मत पेज मत पलट, क्या देख, चल बेटा कनिष्क स्टार्ट कर दे। बेटा अमाइंस की कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं, तो दो टाइप की कन्वर्जन हम करेंगे। पहला करते हैं फॉर एलिफेटिक अमाइंस, दूसरा फॉर एरोमेटिक। पहले एलिफेटिक वाले के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। ये है बेसिक्स जो आज आपके काम आएंगी, जो लोग नए बच्चे हैं वो भी और पुराने सबके लिए है ये बेसिक्स। पहली बेसिक बात कि अगर मेरे पास साइनाइड ग्रुप है CN, साइनाइड में दो तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब पानी डालते हैं। एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो H2O के प्रेजेंस में होती है। तो ये याद रखेंगे, साइनाइड में पानी डालोगे तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, याद कर लो। साइनाइड में पानी डालेंगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। और साइनाइड में अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, सिर्फ OH माइनस डालते हो, तो अमाइड बनता है। क्या बनता है, CONH2। इसे क्या कहते हैं, अमाइड। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। याद हो गया। पूरा पानी मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड। ठीक, सिंपल। दूसरी बात, अगर हमारे पास अमाइड है, हमारे पास क्या है, अमाइड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड लाया जा सकता है। कनिष्क 1 मिनट पॉज कर दे बेटा, एक बच्चा और आया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो ये अपना OH देता है और ये क्या देता है, H। OH और H मिलके क्या बनेगा, वाटर। यहाँ से एक H हटा दो तो क्या बचा, यहाँ NH2। यहाँ OH की जगह लग जाएगा NH2, OH की जगह क्या लग जाएगा, NH2। तो क्या बन गया ये, अमाइड। ये क्या बना, अमाइड। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक में अमोनिया डाल के हीट करने से क्या बनता है, अमाइड। ये सबके लिए, सब बच्चों के लिए, नए पुराने सबके लिए है, ये काम आएंगे अभी आज। अगली बात, अब अगर मेरे पास अमाइड है तो इसकी भी दो तरीके, अमाइड से आगे क्या क्या हो सकता है। अमाइड में अगर आप डालते हो ये NaOH प्लस Br2, इसका नाम है बच्चे, नाम याद कर लो तुम, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन। जो नए बच्चे, ब्रोमो अमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन कहता है अगर तुम NaOH Br2 डालते हो तो ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाएगा। ये सोडियम ले जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड हटा देना। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दोगे तो क्या बचेगा, RNH2। क्या बचेगा, RNH2। इसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए। ठीक है। तो अगर मुझे कार्बन कम करना है तो मैं क्या डालूंगा उसमें, NaOH Br2। लेकिन किस में पड़ेगा ये, अमाइड में। तो अमाइड में कार्बन कम करने के लिए ये डालते हैं, स्टेप डाउन। लेकिन अगर मुझे कार्बन सेम रखना है, मुझे ये CO नहीं उड़ाना, तब डालना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या करता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन हटा के अपना हाइड्रोजन दे देगा वहां। यहाँ से ऑक्सीजन हटा के क्या दे देगा, हाइड्रोजन। तो कैसा बन जाएगा, RCH2NH2। ऑक्सीजन हट के क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो कार्बन यहाँ देखो कम नहीं हुआ और इस वाले में कम हो गया, एक कार्बन कम हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन। चौथी बात ये है कि, ठीक है यहाँ तक, चौथी बात ये है कि अगर आपके पास अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो ये है RX, जैसे हेलोजन लगा हुआ है और मुझे कार्बन बढ़ाना है, ये मैंने हेलो एल्केन में भी बताया था, तो KCN मिलाते हैं। KCN क्या करता है, KBr बाहर कर देता है और क्या लगा देता है, CN। तो ये है स्टेप अप। कार्बन बढ़ाना है तो क्या मिलाओगे, KCN। कार्बन घटाना है तो क्या मिलाओगे, NaOH Br2। चार रिएक्शन हो गई, चार रिएक्शन हो गई। पांचवी कि भैया आपके पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक को अगर आप रिड्यूस करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, तो ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग जाता है। कार्बोक्सिलिक को, हाँ, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। ये पिछले चैप्टर की है जो इसमें काम आने वाली है ना। और एल्कोहल जो है ये हेलो एल्केन का है, ये तो मैं बस तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ। याद है, अल्कोहल में HBr डालते हैं तो क्या होता है, H2O बाहर हो जाता है, क्या लग जाता है, Br। अल्कोहल में HBr डालते हैं तो H2O बाहर होता है और यहाँ क्या लगता है, Br, है ना। यहाँ पे क्या लग जाता है, Br। ठीक है। अच्छा,
इस चैप्टर ये पिछले इसकी है, इसकी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये अभी काम आने वाली है। इस चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास अमाइन है, अगर आपके पास एलिफैटिक अमाइन है, उसमें आप HNO2 मिलाते हो। क्या मिलाते हो? HNO2। HNO2 को पता है ये भी कहते हैं HONO। HNO2 को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? HONO। तो ये अपना OH दे देता है, NH2 पूरा हटाएगा, OH दे देगा। NH2 पूरा हटा के क्या लग जाएगा वहां? OH। तो HNO2 से एलिफैटिक अल्कोहल बन जाता है, एलिफैटिक अमाइन से अल्कोहल बन जाएगा अगर HNO2 मिलाओगे तो। ठीक है, बस ये रिएक्शन है। इसमें से 5वीं तो पिछले चैप्टर की है, बाकी 5 जो है यहाँ काम आने वाली है। अब इनसे आप 8-9 कन्वर्जन कर लोगे, जैसे मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, दोनों ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे साइनाइड है ना, साइनाइड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बना? अमाइड। इस चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा कि साइनाइड में हाइड्रोजन निकल डालने से क्या होता है, याद है? साइनाइड में C और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? N। अगर हाइड्रोजन निकल डालते हैं तो 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो 2, जैसे 3 बॉन्ड है ना, तो 2 टूट जाएंगे, 2H इसके पास लग जाएंगे और 2H इसके पास लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? अमाइन। तो क्या बन जाता है? RCH2NH2। ये आपने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हाइड्रोजन निकल डालने से ये किसमें बन जाता है? अमाइन में। ये क्या चीज है? अमाइन। अब जरा अमाइन और अमाइड में फर्क देख लेना। अमाइड में CONH2 आता है और अमाइन में नहीं आता ना, खाली CH2NH2 आता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है भैया, कन्वर्ट करो इथेन अमाइन, इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन में जाओ। एक कन्वर्जन। दूसरी कन्वर्जन है उसका उल्टा, मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन पे जाना है, इसी का उल्टा। पहले इथेन से मीथेन में जाना, अगला मीथेन से इथेन में जाना है। तो आप इन 2 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा और फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पैटर्न। इथेन, इथ मतलब कितने कार्बन होते हैं? 2। अमाइन किसे कहते हैं? NH2। 2 कार्बन से 1 कार्बन वाला अमाइन चाहिए। 2 से क्या चाहिए? मीथेन। मीथेन मतलब 1 कार्बन वाला, और अमाइन क्या होता है? NH2। तो 2 से मुझे 1 चाहिए, तो कम करना है ना कार्बन, तो क्या होता है? स्टेप डाउन। इसे इसे क्या कहते थे? स्टेप डाउन। इसे क्या कहते थे? स्टेप डाउन। अब लेकिन सवाल ये उठता है, ये तो अमाइड में लगता था, CO होना चाहिए ना, यहाँ तो CO है ही नहीं, ये तो C है ना? तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं अमाइड लाऊं कैसे? अमाइड कैसे आता है? अमाइड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक में अमोनिया डाल के हीट कर दें तो क्या आता है? अमाइड। तो इसको कार्बोक्सिलिक कैसे बनाएं? देखो, मैंने आपको एक जाने का रास्ता बताया। ये कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर दो तो क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो तो क्या बनता है? अल्कोहल। और अगर वापस आना हो तो ऑक्सीडेशन। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। है ना? तो अब सवाल ये था, मैंने कहा कि मुझे ना इसे अमाइड बनाना है, तो अमाइड कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक। तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक तक पहुंचाऊंगा। पहले कार्बोक्सिलिक कैसे पहुंचाऊंगा? इसमें डालना है HNO2। HNO2 डालने से क्या बन जाता है? अल्कोहल। ये NH2 हट जाता है और क्या बन जाता है? अल्कोहल। पता है अल्कोहल से एक स्टेप में भी कार्बोक्सिलिक ला सकते हैं, KMNO4। ये 10th में पढ़ा था आपने, 10th में। इसमें क्या डालो? KMNO4। KMNO4 एल्कलाइन, KMNO4 डाल, तो ये सीधा किस में बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक बन गया, यहां तक पहुंचा दिया ना। देखो, अब इसमें क्या डालेंगे? अमोनिया। अब इसमें डालोगे आप अमोनिया, अमोनिया डाल के हीट करोगे, इसका OH उड़ जाएगा। OH उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CONH2। इसका OH उड़ जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, NH2 बचेगा, OH हटाकर क्या लग गया? NH2। यहाँ तक पहुंच गए ना? देखो तुम इधर तक। अब CO ही तो उड़ाना है, CO उड़ाने के लिए क्या डालना होता है? NaOH और Br2 डालोगे, CO उड़ गया, तो ये बन गया एक कार्बन वाला। आ रही बात समझ में? तो इन्हीं से खेलना है आपने, जो यहाँ लिखा है इसी में घुमाना फिराना है, अपने आप दिमाग लगाना है, तब बात बनेगी। तो मैंने क्या सोचा, वैसे ही आपने सोचना है। आपने सोचना है कि कार्बन कम करना है, तो कार्बन कम होता कहाँ है? कार्बन कम होता है यहाँ, स्टेप डाउन में। तो स्टेप डाउन होगा कब? जब ये अमाइड बनेगा। अब अमाइड तो यहाँ तो रह ही नहीं, तो अमाइड बनाऊं कैसे मैं? कार्बोक्सिलिक से। तो मैं इसको अगर कार्बोक्सिलिक तक पहुंचा पाऊं, तो मैंने इसमें HNO2 डाल के अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो कार्बोक्सिलिक बन गया।
कार्बोक्सिलिक में मैंने अमोनिया डाल दिया तो OH हट के क्या लग गया, NH2। ये OH देता और ये क्या देता है, H, वाटर निकल गया, यहाँ NH2 बना, OH हट के क्या लग गया, NH2। अब फिर मैंने इसमें NaOH डाल के Br2 डाल दिया, ये CO उड़ गया, CO उड़ गया तो एक ही कार्बन तो बचा ना, तो अमाइन बन गया। आया समझ? अब अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है, अब मुझे एक कार्बन से दो कार्बन चाहिए। अगला क्या है, एक कार्बन वाले अमाइन, मीथेन अमाइन से क्या चाहिए, इथेन अमाइन, दो कार्बन वाला चाहिए। अब एक कार्बन से मुझे दो पे जाना है तो स्टेप अप पे जाना पड़ेगा मुझे। तो वही सवाल है कि स्टेप अप, इसे क्या कहते हैं, स्टेप अप। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टेप अप। अब स्टेप अप केसीएन तो डालता है लेकिन हेलोजन में डालता है, ये तो हेलोजन है ही नहीं, तो इसको हेलोजन तक पहुंचाओगे ना पहले आप। फिर वही बात, पहले HNO2 डालो, HNO2 डालने पे क्या बन जाता है, अल्कोहल, अल्कोहल में HBr डाल दो, ये हेलोल्केन में पड़ा है तो वाटर निकल चला जाएगा, क्या आ जाएगा, Br। अब पहुंच गए ना तुम Br तक, Br तक पहुंच गए, फिर KCN डालो, Br डालने के बाद क्या डालते हैं, KCN, है ना। तो ये मिटा देता हूं, तुम्हें पता है क्या करना है। तो क्या डालना है इसमें, KCN, KCN डालोगे तो Br हट के क्या आ जाएगा, CN, Br हट के क्या आ गया, CN। अब देखो साइनाइड में हाइड्रोजन निकल डालने पे अमाइन बन जाता है ना, साइनाइड में क्या डालोगे, हाइड्रोजन और निकल, तो दो H इस पे लग जाएंगे, दो H इस पे लग जाएंगे, दो इस पे दो इस पे, तो कैसे बन जाएगा, CH2NH2 बन गया ना दो वाला, एक कार्बन से दो कार्बन पहुंच गए ना। भाई यही बेस है, यही आपका सार है, यही समरी है। तो आप जब कन्वर्जन करनी शुरू कर रहे हो, बस ये 6 रिएक्शन इस्तेमाल होंगी, उसी को घुमाना फिराना है आपने। इसी से आप 8-9 क्वेश्चन कन्वर्जन के आप करना शुरू करो। जो आपको नहीं आएंगे मैं यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड पर, आपको है, आपको आना है, आपको सबके पास बुक है, बुक लीजिए, बुक लीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कुछ नहीं लिखना, आप सीधे बुक वाले शुरू करो, इसमें से कुछ नहीं लिखना। आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 409, पेज 409 पर आओ, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 13.5 है, ये खत्म कर लो जल्दी से, चलो शुरू कर दो।